जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमडी केट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे जो एमडी केट फिज़िक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं जो अपकमिंग एमडी केट के टेस्ट में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हर एमसीक्यूज़ के साथ प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एमसीक्यूज़ है अ कार ट्रेवल ईस्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन द कार इज़। एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसमें जो नेट फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। तो कार पे नेट फोर्स ज़ीरो होगी। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो जो फोर्स होती है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल वी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब डेल वी ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। तो m इंटू ए ज़ीरो हो जाएगा, तो f भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एमसीक्यूज में कहते हैं कि कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी एक बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, जबकि उसका वेट 5 न्यूटन है और वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रही है। तो इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें पता है W इज इक्वल टू एम जी है, तो सबसे पहले m निकालेंगे तो m आ जाएगा W अपान जी। तो W की जो वैल्यू है हमें दी है 5 न्यूटन और g जो है ये 10 है। 5/10 डेट इज़ 0.5 किलोग्राम। अब हम लोगों ने चूंकि फोर्स निकालनी है तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए है, तो m हमें 0.4 मिला है और फोर जो a है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम लोग 4 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल्ड। एक बॉडी है जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसकी जो वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, तो उसमें कितना टाइम लगेगा अगर हम लोग वेलोसिटी को डबल कर लें। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो डेल वी जो है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल टी। तो डेल टी सब निकालना है, तो डेल टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। इसकी जो जगह है वो चेंज हो जाएगी, ए डेल टी की जगह आ जाएगा और डेल टी ए की जगह चला जाएगा। तो वी एफ हमें दिया हुआ है 200, क्योंकि डबल करना है, वेलोसिटी को डबल किया तो वी एफ फाइनल जो है 200 हो जाएगी। इनिशियल वी आई 100 है अपान एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, तो 200 माइनस 100 अपान 10, 100 अपान 10 आ जाएगा और जब भी 100 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 10 सेकंड आ जाता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय। तो वेलोसिटी जी टी के बराबर होगी वी एफ फिजिकल टू वी आई प्लस ए टी होता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस जी टी या वी एफ इज इक्वल टू जी टी। नेक्स्ट है बॉल इज थ्रोन अप विद 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टॉप पोजीशन इज। एक बॉल को जब भी हम फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और एंगल 60 डिग्री कवर करती है एक्स एक्सिस के साथ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे क्या होगी
तो वी एक्स इजिकल टू वी काज ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो वी यहाँ पे 20 है, काज ऑफ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 20 इंटू काज 60 0.5 के बराबर है, 20 इंटू 0.5 आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर is going to north with a speed of 10 meter per second. A parrot flies 5 meter per second towards south parallel to railway line. The time taken by parrot to cross the train is, तो एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है 150 मीटर है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। एक तोता जो है वो उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ, इसके पैरेलल साथ साथ जा रहा है। तो जो टाइम लगेगा तोते को ट्रेन को क्रॉस करने में वो कितना होगा, तो 10 सेकंड होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एस इक्वल टू वी टी होता है, तो टी जो है एस बाय वी टी आ जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 हमें वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करेंगे तो 10 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉडी कवर्स वन हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकंड एंड द नेक्स्ट हाफ एट 50 मीटर पर सेकंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। एक बॉडी जो है वो पहला हाफ अपना 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कवर करती है और दूसरा 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, तो उसका फार्मूला जो है वी एवरेज इक्वल टू V1 V2 अपान V1 प्लस V2। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 44.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा mg के बराबर होता है। तो चूंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है, तो इसलिए फ्रीली मोशन में फोर्स वेट के बराबर होता है, डेट इज डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस इट फॉल ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो कितना टाइम लगेगा, 15 मीटर। एक्सप्लेनेशन है पहले जो सेकंड है उसमें बॉडी की जो डिस्टेंस होगा एच आई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। जब वेरियस पुट करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। सेकंड हाफ में h2 आ जाएगा, h हाफ जी टी स्क्वेयर। जब वैल्यू सेकंड वाली पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 मीटर। तो जब भी हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 5 15 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सक्सेसिव हार्स इज 20 25 30 35 किलोमीटर पर आवर, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी। तो 25 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 1 आवर आ जाएगा। जब भी 25 को 20 में से माइनस करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर जो है ये वाला और ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 200 माइल पर आवर। इफ द एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल द बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड व्हेन एल्टीट्यूड इज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 125 मीटर एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। y जो है हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होता है, g हमें पता है 10 है, t टाइम जो है हमें दिया हुआ है 5 सेकंड। तो इसका जो y होगा डेट इज एल्टीट्यूड होगा 5 का स्क्वायर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 250 अपॉन 2 डेट इज़ 125 मीटर। नेक्स्ट है अ पार्टिकल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, द टोटल टाइम इट टेक इज। एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कराए 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, टोटल टाइम उसका कितना लगेगा, तो 5 आवर। हमें पता है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी आई डेल अपॉन डेल टी हमें मालूम करना है। तो डेल टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे वी एफ की 20 किलोमीटर पर आवर, वी आई की 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10 10 आ जाएगा अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 5 आर इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा।
ये था हमारा आज का लेक्चर। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँची रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।